नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 29। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो ये थे कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, लाइफ में स्टेबिलिटी कब देखने को मिलेगी, और एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं या नहीं। सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखे जाते हैं सूर्य पर्वत से, क्योंकि सूर्य पर्वत ही दिखाते हैं कि क्या आपको सरकार से लाभ है या नहीं। आपके केस में सूर्य पर्वत काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, इतना उभार यहाँ पर मुझे नहीं नज़र आ पा रहा। आपकी फेट लाइन भी कमज़ोर है और यहाँ पर एक रेखा भी इतनी स्पष्ट नहीं है। ये दिखा रही है कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। अगर आप चाहते ही हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मैरिज लाइफ के क्वेश्चन पर हम चलें तो जुपिटर माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, और देखिए थोड़ी बहुत तो हर किसी के केस में चलती भी है, लेकिन मेजर इश्यूज मुझे आपके पान के थ्रू मैरिज लाइफ से रिलेटेड नहीं दिख रहे। आपका वीनस माउंट भी ठीक ठाक है। जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए आप रेमेडीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फेट लाइन पर हम चलें, आपने पूछा लाइफ में स्टेबिलिटी कब देखने को मिलेगी। आपकी जो फेट लाइन है चंद्र पर्वत से निकली है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये आपकी कंफर्टेबल लाइफ को भी शो करता है। लेकिन परेशानी की बात ये है कि यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ये एज रही होगी करीब करीब 35-36 के आसपास, ये एज रही है 40 के आसपास, और ये एज रही है 44-45 के आसपास। देखिए, इस केस में जब भी आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉस होने के चांसेस मिल जाएंगे। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन एज में बनी रहेगी। देखिए, पान मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे पीछे भी करके देख सकते हैं, लेकिन इस एज में आप थोड़ा सतर्क रहिएगा और संभल के रहिएगा। इसके आगे फेट लाइन आपकी इतनी मजबूत मुझे नहीं नज़र आई है, तो समस्याएं फेट लाइन को मजबूत देखिए, समस्याएं आगे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बनी रहेंगी। इतनी मजबूती मुझे नहीं दिखी है इस पाल में। तो आप चाहेंगे तो हम इसके रिगार्डिंग रेमेडीज आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगे। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर हैं। ये दिखा रही हैं आपकी सेंसिटिव टाइप नेचर को। आप छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेते हैं। अगर आपकी अगर आपकी लिटिल फिंगर की तरफ हम चलें तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी सी छोटी है। ये दिखा रही है कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में कमी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं आप। दूसरा, चीज़ों को संभाल के रखना, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों में आप थोड़े से कच्चे हैं। आप इसका नेल्स बढ़ा लीजिए, यहाँ से आपको नेचुरली तरीके से फ़ायदे मिलने लगेंगे। अगर आपके मर्क्यूरी पर हम चलें तो देखिए, मर्क्यूरी माउंट जो होता है बुध पर्वत, वो दिखाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है। आप तर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो भी यहीं से देखी जाती हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स किस प्रकार की रहेंगी, मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस, सब यहीं से देखा जाता है। देखिए, व्यापारिक गुण भी यहीं से ही देखे जाते हैं कि आप बिज़नेस कर पाएँगे, क्या आपको बिज़नेस के थ्रू सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। मर्क्यूरी आपका अच्छा है, एक स्पष्ट रेखा भी नज़र आ रही है, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वर्क प्लेस पर बेहतर हैं, अच्छी हैं। आप यह भी दिखा रहा है कि मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस अच्छा है। चीज़ों को आप प्लानिंग के साथ करते हैं, ये इस चीज़ को बता रहा है। बाकी मेजर इश्यूज़ आपको मर्क्यूरी से देखने को नहीं मिलेंगे, काफ़ी ठीक है आपका मर्क्यूरी। अगर आपके अगर आपके सन माउंट की तरफ चलें तो सन माउंट आपका अच्छा है। सॉरी, देखिए, अगर आपके सन माउंट पर चलें तो सन माउंट आपका बिल्कुल फ्लैट है, रेखा ठीक ठाक है, अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के चांसेस मैं नहीं कह सकती। अगर आप देखिए, ये दिखा रहा है कि जो पोटेंशियल आपके अंदर है, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखिए, जो सूर्य पर्वत है वो दिखाता है कि आपको सक्सेस किस लेवल पर मिलेगी। मान प्रतिष्ठा, नेम फेम, तरक्की, सब यहीं से देखी जाती है। और ये जब कमज़ोर स्थिति में बैठे हों तो कहीं न कहीं सक्सेस के रिगार्डिंग कमी देखने को मिलती ही मिलती है। जिस लेवल पर आप चाहते हैं, जितनी आपने एक्सपेक्टेशन करी है, उस लेवल पर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है, उस चीज़ को दिखा रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए, सबसे अच्छा उपाय इसका यही होता है कि आप सूर्य देव को वर्ग दीजिए, उनकी पूजा कीजिए, आपको यहाँ से अच्छे परिणाम देखने को ही मिलेंगे। अगर आपके सैटर्न माउंट पर चलें तो सैटर्न माउंट आपका व्यवस्थित है, थोड़ा-सा फ्लैट है। ये दिखा रहा है कि आप अपने काम को प्रॉपर टाइम पर करते हैं, आलसी बिल्कुल भी नहीं है।
एक रेखा मुझे यहाँ नज़र आई, ये दिखाती है कि जो भी आपको सक्सेस मिलेगी, वो हमेशा खुद की मेहनत पर ही मिलेगी, परिश्रम करने पर मिलेगी। ये आपके परिश्रम को बढ़ाता है। देखिए, आपने कभी नोटिस भी किया होगा, हम सोलर सिस्टम की तरफ देखते हैं तो सैटर्न माउंट काफ़ी धीरे-धीरे चलता है। तो उसी प्रकार का यहाँ से रिज़ल्ट मिलता है। सक्सेस जो मिलती है, वो धीरे-धीरे मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर, कठिनाइयों का सामना करने पर ही मिलती है। संघर्ष काफ़ी करवाते हैं शनिदेव, लेकिन सफलता अच्छे लेवल पर मिल जाएगी आपको। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ रेमेडीज़ करनी होंगी और उप आपको इसके रिगार्डिंग आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ कीजिएगा। बाकी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, मैं ये बात हर वीडियो में बोलती हूँ, शनिदेव जो हैं हमारे, वो हमारे कर्म के और न्याय के कारक हैं। तो जिस प्रकार का आपका कर्म रहेगा, उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के कर्म साफ़ हैं, तो उस इंसान को कोई रेमेडीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए, हमेशा अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान मत कीजिएगा, सेल्फ़िश नेचर मत रखिएगा, तो आपको यहाँ से अच्छे परिणाम देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपके हम जुपिटर माउंट पर हम चलें, तो जुपिटर माउंट आपका थोड़ा-सा शनि माउंट की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये थोड़ा-सा आपको बौद्धिकवादी बनाएगा। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप पूजा-पाठ नहीं करते, आप पूजा-पाठ में भरोसा रखते हैं। आपके मुझे यहाँ पर शिक्षा रेखा भी नज़र आ रही है, ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति, देखिए, शिक्षा रेखा का मतलब है बिल्कुल भी नहीं है कि काफ़ी लोग इसे मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति पढ़े-लिखे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके अंदर नॉलेज अच्छी है, आप नॉलेजेबल इंसान हैं, ज्ञानी हैं। बुढ़ापे में जब आप किसी को परामर्श देंगे, सलाह देंगे, अपना ओपिनियन, आइडिया देंगे, एडवाइस देंगे, तो वह उस व्यक्ति के काम आने वाली रहेगी। काफ़ी अच्छी एडवाइस, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे आप, ये इस चीज़ को बताता है। देखिए, जुपिटर माउंट दिखा रहा है कि आप नॉलेजेबल हैं, स्पिरिचुअल भी हैं आप। ये रेखा थोड़ी-सी झुकी है, ज़्यादा तो नहीं बेंड हुई। ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं। गुरु वाले का साइन भी मुझे यहाँ नज़र आया, लेकिन माउंट इतना अच्छा स्पेस में नहीं है, इतना अच्छा स्पेस जिसको नहीं मिला है, तो थोड़ी बहुत मैरिज लाइफ से रिलेटेड समस्याएँ भी देखने को मिल सकती हैं। बाकी गुरु वलय का साइन है, ये दिखा रहा है कि आपका ध्यान जितनी भी रहस्यमय विद्याएँ हैं, उनकी तरफ ज़रूर जाता होगा, जैसे कि पाल्मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, मिस्टीरियस थिंग्स, इस तरीके की चीज़ें में आपका ध्यान ज़रूर जाता है। बाकी जितना ज़्यादा पूजा-पाठ करेंगे और दान-दक्षिणा जैसे कार्य हैं, उनमें आप पार्ट लेंगे, तो जुपिटर माउंट आपको अच्छे प्रभाव देने लगेंगे। अगर आपके आउटर मार्क्स पर हम चलें, तो आउटर मार्क्स आपका ठीक-ठाक है। ये दिखा रहा है कि प्रतिरोध क्षमता आपकी अच्छी है, साहसी हैं, लड़ना जानते हैं। इससे रिलेटेड मेजर इश्यूज़ नहीं हैं, काफ़ी अच्छा आउटर मार्क्स है आपका। अगर आपके इनर मार्क्स पर हम चलें, तो इनर मार्क्स भी आपका ठीक-ठाक है। ये दिखा रहा है कि लाइफ़ को लेकर आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है, रियलिस्टिक हैं, इमेजिनेशन स्किल्स नॉर्मल हैं, ज़्यादा सोच-विचार नहीं करते हैं। और एक तरीके से देखिए, चंद्रदेव जो हैं देखिए, जो चंद्रदेव होते हैं वो हमारे मन के कारक हैं। तो जब चंद्रदेव व्यवस्थित होते हैं तो आपका मन साफ रहता है, उल्टे-सीधे ख़्याल नहीं आते हैं, मन विचलित नहीं रहता, कल्पना शक्ति भी अधिक नहीं होती। काफ़ी ऐसे व्यक्ति लाइफ़ को लेकर गलत बोल दिया भैया, इस लाइन को काट देना। मून माउंट से रिलेटेड आपको मेजर इश्यूज़ नहीं हैं, काफ़ी ठीक-ठाक और व्यवस्थित मून माउंट है आपका। वीनस माउंट पर हम चले तो आपको काफ़ी सारी वर्टिकल लाइन्स दिखेंगी यहाँ पर। वर्टिकल लाइन्स जो होती हैं, ये दिखाती हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा फ़ायदा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, तो लॉन्ग टर्म पे कीजिएगा और जिसमें कि रिस्क ज़्यादा ना हो। इस प्रकार की चीज़ें, देखिए, मेरा मतलब यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर आप इंट्राडे करिए, बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म बेसिस पे कीजिएगा और उसमें रिस्क नहीं होना चाहिए, जिसमें आपको सिक्योरिटी भी मिले, गारंटी भी मिले, इस प्रकार की चीज़ें। इनर मार्स आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सा है, तो दिखा रहा है कि फिजिकल एनर्जी काफ़ी नॉर्मल है, स्टेमिना भी आपका ठीक-ठाक है। यहाँ पर आपको एक मंगल रेखा भी नज़र आएगी, ये रेखा अच्छी मानी जाती है। ये रेखा दिखाती है कि आपको सपोर्ट मिला है। सपोर्ट अब वो किसी से भी हो सकता है, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाली हो या फिर आपके आपके माता-पिता ने, भाई-बहन ने, किसी ने आपको सपोर्ट किया हो, लेकिन जीवन में जब भी आपके पास परेशानी आएँगी या फिर कठिनाइयों का आपका सामना करना पड़ेगा, संघर्ष जब आपको करना पड़ेगा, आपके साथ कोई न कोई खड़ा ज़रूर होगा। इसीलिए इसे सहयोगी रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। बाकी देखिए, जो मंगल देव हैं, वो हमारी धरती माता के पुत्र हैं, तो अगर आप धरती से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब धरती से रिलेटेड काफ़ी काम होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रियल एस्टेट का काम है,
कंस्ट्रक्शन का काम है, खेती-बाड़ी, इन सब चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर लाइफ़लाइन पर हम चलें, तो लाइफ़लाइन पर मेजर कट आपके आए हैं 45 के आसपास, फिर 51 और 59, उसके बाद कोई कट है ही नहीं। राहु रेखाओं के मेजर वार यहीं थे, उसके बाद ऑफशूट है और ऑफशूट आपके बुढ़ापे में जाकर हैं। देखिए ऑफशूट जो होते हैं वो दिखाते हैं बड़ी-बड़ी खुशखबरियों को। तो इस एज में या तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं या अपना खुद का कोई घर ले सकते हैं, तो बड़े फ़ायदे को ये दर्शाते हैं। बाकी देखिए राहु रेखा अच्छी नहीं मानी जाती, ये जब भी आपकी लाइफ़ में आएँगे प्रॉब्लम्स को साथ लेके आएँगे। वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो या फिर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हो या फिर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब रहे। इस प्रकार की समस्याएँ आती ही आती हैं जब राहु रेखा है। तो आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, पर मेजर इश्यूज़ राहु रेखाओं के रिगार्डिंग नहीं है। आपके पल में समस्या है, फेट लाइन मजबूत नहीं है। अगर आपके माइल्ड लाइन पर हम चलें तो माइल्ड लाइन आपकी लाइफ लाइन से होकर ही निकली है। ऐसे व्यक्ति परंपराओं को मानने वाले होते हैं और माता-पिता की आज्ञा का पालन भी करते हैं। माइल्ड लाइन आपकी काफ़ी स्मूथली चली है। यहाँ पर मुझे कोई मेजर इश्यूज़ नहीं दिखा, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, इस प्रकार की मेजर इश्यूज़ नहीं है, काफ़ी स्मूथली चली है, इस प्रकार से गई है। देखिए लाइफ में कभी भी डिसीज़न्स लीजिए, सोच समझ कर ही लीजिएगा। कभी भी इमोशनल होके अगर आप डिसीज़न्स लेंगे तो वह आपको गलत साबित कर सकते हैं, आपको असफलता की ओर भी लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार का इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपकी मेंटल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, डिसीज़न्स मेकिंग स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए इमोशनल होकर डिसीज़न्स मत लीजिएगा, वहाँ आप गलत साबित हो सकते हैं। अगर आपकी हार्ट लाइन पर हम चलें तो हार्ट लाइन आपकी थोड़ी-सी मोटी है, ऐसे व्यक्तियों की पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब रहती है क्योंकि बिज़ी शेड्यूल रहता है। तो इस प्रकार की समस्याएँ आ सकती हैं आपको। बाकी मेजर इश्यूज़ हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है, गुरु पर्वत तक ये जा रही है। देखिए दिखा रही है कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, करियर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। यह इस चीज़ को दर्शाता है। जब ये लाइन फिंगर्स की तरफ मूव करने लगती है तो ये कर्व या फिर कह लीजिए कर्व दे लेने लगती है, तो ये आप दिखा रही है कि आप अपनी बातें, ज़्यादातर बातें अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। और ये आपको थोड़ा बहुत इमोशनल भी बना रही है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आपको मूर्ख बनाने की भी काफ़ी लोग कोशिश करते होंगे, क्योंकि लोगों का काम होता है इमोशनल लोगों को, काफ़ी लोग आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा इमोशनल होना या ओवर सेंसिटिव होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपकी फेट लाइन पर हम चले तो फेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से निकली है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय घर से दूर हो पाता है, क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि या तो आप अपना काम के बारे में, करियर के बारे में किसी को ना बताएँ, क्योंकि आपके जिस भी व्यक्ति की फेट लाइन चंद्र पर्वत से निकलती है, उन लोगों को उनके काम नहीं बन पाते, क्योंकि जब भी ये बात आप पहले किसी को बता देंगे अपने काम के बारे में, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, उस लेवल पर नहीं आ पाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको घर से दूर जाकर काम करना चाहिए, वहाँ पर बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी। बाहरी लोगों का अच्छा सपोर्ट है आपको। देखिए अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर रहकर ही कुछ इस प्रकार का काम कर सकते हैं, जहाँ से आपको बाहर से इनकम आए। तो इस प्रकार का आप कुछ काम करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप जॉब कर ही रहे हैं, तो उसमें ही कीजिए। वैसे अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ काम करना चाहें, क्योंकि वहाँ से बाहर से भी इनकम आती है, तो आप वह कर सकते हैं। उसमें बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी आपको। और एक बात और यह भी है कि चंद्र पर्वत से जब भाग्य रेखा निकलती है, देखिए जो चंद्रदेव हैं हमारे, वो शिव जी के मस्तक पर विराजते हैं और उनके गढ़ भी हैं। तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको यहाँ से अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, बिज़ी शेड्यूल है आपका, तो सुबह से उठकर नहा धोकर केवल उन पर जल ही चढ़ा दीजिए, तब भी आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। देखिए आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपकी फेट लाइन मजबूत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी माइंड लाइन अच्छी है, हार्ट लाइन ठीक-ठाक है और लाइफ लाइन भी आपकी ठीक-ठाक है। 1-2 राहु रेखाएँ, लेकिन मेजर इश्यूज़ राहु रेखाओं के नहीं है, फेट लाइन से रिलेटेड है, फेट लाइन अच्छी नहीं है। आपको उपाय अगर करने हैं, तो आप सूर्य देव को वर्क दे सकते हैं, यहाँ से आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए आप उपाय कीजिएगा। बाकी ये पान काफ़ी साफ़ है और जितनी रेखाएँ कम हो पान में, उतना ही अच्छा माना जाता है। पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिए। देखिए वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि हमने आपको जुपिटर माउंट से रिलेटेड और फेट लाइन से रिलेटेड रेमेडीज़ बताई हैं।
यदि अब भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं तो वह भी आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस किया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।